खबर इस समय गुरमीत राम रहीम को 1 महीने की पैरोल मिल गई है। आज सुबह सोनारिया जेल से पैरोल पर बाहर आया गुरमीत राम रहीम और इसी को लेकर खबरें अभी तक पर बोले हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह। राम रहीम को आज 30 दिन की पैरोल मिली है। ये उनकी इच्छा है, वो कहां जाना चाहते हैं। राम रहीम ने बागपत जाने का जिक्र किया। गुरमीत से पूछा गया कि वो कहां जाना चाहते हैं। गुरमीत ने कहा कि वो बागपत जाना पसंद करेंगे। तो ये जानकारी है जो जेल मंत्री की ओर से खबरें अभी तक पर दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, गुरमीत राम रहीम को 1 महीने की पैरोल मिली है। 30 दिन की पैरोल पर गुरमीत राम रहीम आज सोनारिया जेल से बाहर आया है और अब जेल मंत्री रणजीत सिंह की ओर से इसे लेकर कहा गया है कि वो राम रहीम की इच्छा है कि वो कहां जाना चाहते हैं। पूछा गया था कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो बागपत जाने की इच्छा गुरमीत राम रहीम की ओर से बताई गई। उन्होंने कहा कि गुरमीत राम रहीम ने कहा कि वो बागपत जाना चाहेंगे। गुरमीत राम रहीम को 1 महीने की पैरोल मिली है। इससे पहले भी गुरमीत राम रहीम 1 महीने की फरलो पर बाहर आ चुका है, लेकिन अब एक बार फिर से राम रहीम को 1 महीने की पैरोल मिली है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ रोहतक से दिनेश कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, 1 महीने की पैरोल पर गुरमीत राम रहीम बाहर आया है और किस ग्राउंड पर यह पैरोल मिली है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल इस पूरे पैरोल को लेकर मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गुरमीत राम रहीम जो है शुरू से ही अपनी मां की बीमारी का हवाला देते आए हैं और उसी आधार पर उन्हें पैरोल मिलती रही है, तो उसी कड़ी में इस बार भी गुरमीत राम रहीम ने मां की बीमारी का हवाला दिया है। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें काफी दिन हो गए हैं मां से मिले हुए और उनकी मां बीमार है, इसलिए उनकी जरूरत है। वो बार बार बीमारी की हालत में भी गुरमीत राम रहीम को याद कर रही है, तो यही आधार बनाकर जो है सरकार से पैरोल की गुजारिश की गई थी और उन्हें करीब 1 महीने की पैरोल दी गई है। सूत्रों की माने तो ये बताया जा रहा कि इस दौरान गुरमीत राम रहीम यूपी के बागपत में बने अपने आश्रम में ही रहेंगे। जी अनिल, इसके साथ ही साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई हैं जब गुरमीत राम रहीम को पैरोल दी गई है? बिल्कुल, देखिए कंडीशन की बात की जाए तो कंडीशन वही रहेंगी जिससे पहले जो पंजाब चुनाव थे उसमें भी गुरमीत राम रहीम को बेल दी गई थी। वहां भी ये कंडीशन लगाई गई थी कि वो अपने आश्रम से बाहर नहीं जाएंगे, जो उनके अनुयायी हैं वो उनसे नहीं मिलेंगे, ज्यादा लोगों से नहीं मुलाकात कर पाएंगे। तो इसी आधार पर जो है उन्हें बेल दी गई थी और अब की बार भी यही कंडीशन लगाई गई है कि गुरमीत राम रहीम नहीं तो कोई। ठीक है अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस समय आपको बता दें कि हमारे साथ अंशुल छत्रपति, रामचंद्र छत्रपति के बेटे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंशुल छत्रपति जी, एक बार फिर से राम रहीम 1 महीने की पैरोल पर जेल से बाहर आया है, बागपत में वो रहेगा, लेकिन फिलहाल इस पैरोल को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं बिल्कुल इस तरह से, इस तरीके से राम रहीम को पैरोल दिए जाने की पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं, निंदा करते हैं इस फैसले की कि जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बार बार राम रहीम को इस तरह की सहूलियत देकर के फिर से प्रदेश का माहौल जो है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोग इसकी निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं और इसके खिलाफ हम लोग अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इससे पहले भी जिस तरीके से फरलो दी गई, और फरलो के दौरान 3 हफ्ते की फरलो के दौरान हालांकि उस पर बहुत सारी कंडीशंस लागू थी, लेकिन बावजूद इसके पंजाब इलेक्शंस के मद्देनजर हाई कोर्ट के अंदर एक पेटिशन मूव हुई थी कि एक गुरमीत राम रहीम जो है वो उसको फरलो दी गई है, वो इलेक्शंस के मद्देनजर दी गई है, चुनावों के अंदर फायदा लेने के लिए दी गई है और ये एक हार्डकोर क्रिमिनल है और इसको इस तरह की सहूलियत नहीं दी जा सकती। हालांकि ये बात अलग है कि उस वक्त माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा और काफी वो 2-3 महीने के बाद उस फैसले को सुनाया गया और वो फैसला दिया गया कि हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है गुरमीत राम रहीम। तो हम लोग उस फैसले के खिलाफ भी अदालत जाने की सोच रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जिस तरीके से कहा
जी। उस फैसले को हम लोग चैलेंज करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति जो दो मर्डर्स के ट्रायल में सजा काट रहा है, दो रेप के ट्रायल्स में चार्जेस में सजा काट रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप हार्डकोर क्रिमिनल नहीं मान रहे हैं तो इससे ज्यादा फिर और क्या होगा। जिस व्यक्ति को सलाखों के पीछे धकेलते टाइम आपको 38 लोगों की जान लेनी पड़ी, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो स्वाह हुई, अभी वो मामला माननीय हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है कि उस हर्जाने को कौन भुगतेगा जी। राम रहीम भुगतेगा या स्टेट गवर्नमेंट भुगतेगी। जो पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है जिसका नुकसान हुआ, अभी पंजाब हरियाणा ने एफिडेविट दिए हैं कि उनका कितने कितने करोड़ों का नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की भरपाई अभी हो नहीं पाई है। दोबारा फिर से आप स्टेट को का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, दोबारा फिर से आप वही काम कर रहे हैं कि उसको धीरे धीरे एक दिन से 4 दिन, 4 दिन से 3 हफ्ते, 3 हफ्ते से अब 1 महीने, तो दोबारा फिर से राम रहीम का रास्ता खोलने की कोशिश लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी ये जो पैरोल मिली है इसके खिलाफ अब आप कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो कब तक जाने की तैयारी है? क्या तैयारी इसको लेकर वकीलों से क्या बातचीत चल रही है? जी, वकीलों से बातचीत चल रही है। आज ही मैं अपनी लीगल टीम से बात कर रहा हूँ, हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं उनसे बातचीत करके उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि क्या इस पे अगली हमारी रणनीति क्या रहेगी। जी, और साथ ही आपने कहा कि जो इससे पहले भी कोर्ट का फैसला आया था उसके खिलाफ भी आप हाई कोर्ट की तरफ जाने की प्लानिंग करें, तो उससे लेकर कब तक आप जाएंगे? वो भी जैसा कि मैंने आपको कहा, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा उसके खिलाफ जी। तो हम अपने लॉयर से बात करके और उसके बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा कि कब तक की प्लानिंग होती है, क्योंकि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से छुट्टियां चल रही हैं, तो छुट्टियों की वजह से भी, क्योंकि ये पूरा उससे हमें बातचीत करने के बाद ही पता चल पाएगा कि वो अर्जेंट में फाइल हो पाती है या नहीं हो पाती जी। लेकिन साथ ही गुरमीत राम रहीम को जो पैरोल दी गई है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई हैं, जैसे पहले भी लगाई गई कि वो सिर्फ परिवार के साथ ही रहेंगे, परिवार से ही मिलेंगे, डेरे के लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे। इस बार भी वही टर्म्स एंड कंडीशंस लागू हैं, तो इसे कैसे देखते हैं आप? चलिए, ये एक मैं अच्छी चीज मानता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट ने अगर इस चीज का ध्यान रखा है, पिछली दफा भी उन्होंने कई सारी कंडीशंस लगाई थी राम रहीम के ऊपर, जो कि एक अच्छा फैसला था। उसको हम लोग मानते हैं कि वो एक अच्छी चीज है स्टेट के लिए, स्टेट के बेनिफिट के लिए, समाज के लिए अच्छी है जी। कि आपने एक व्यक्ति पर कंडीशंस लगा करके उसको एक दायरे में बांध करके रखा जी। उस वक्त भी फरलों के दौरान भी गुरुग्राम के लिए दी गई और एक कैंपस के लिए दी गई कि आप उससे बाहर नहीं आएंगे, पब्लिक मीटिंग नहीं करेंगे। अभी भी मतलब इस तरह की कंडीशंस लागू हैं कि वो बागपत के लिए, बरनावा के लिए दी गई है जी। अभी थोड़ा इसमें ये संशय है कि पब्लिक मीटिंग वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसमें मैं अभी पूरा कंफर्म नहीं हूँ। मेरे सामने कुछ इस तरह के सोर्सेज से बात आई थी कि वो पब्लिक मीटिंग के लिए इस बार कंडीशन लागू नहीं है। तो अगर ऐसी कोई छूट दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी होगी, क्योंकि एक व्यक्ति जिसको बाहर रहते हुए जिसने इतनी बड़ी साजिश की जी, इतने दंगे फैलाए, जिसको अंदर धकेलते टाइम ये सब कुछ प्रदेश को और कई सारी स्टेट्स को भुगतना पड़ा जी। तो कहीं ना कहीं अगर कल को आप उसको खुली छूट देते हैं और वो फिर से बाहर आकर के अपने पांव जमाता है, तो उसको अंदर धकेलते टाइम फिर से दिक्कत हो सकती है। इन चीजों का ध्यान सरकार को रखना चाहिए और इन कंडीशंस के लिए मैं बिल्कुल कहूंगा कि स्टेट ने, महकमे ने अगर इन चीजों का ध्यान रखा है तो ये अच्छी बात है जी। बहुत शुक्रिया, तमाम आपने बात की हमारे साथ, खबरें पिता के साथ आप जुड़े। बहुत शुक्रिया अंशुल छत्रपति जी जुड़ने के लिए। लेकिन इस समय अंशुल छत्रपति की ओर से कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है, पैरोल जो दी गई है, इसके खिलाफ वो कोर्ट की तरफ मूव करने का काम करेंगे, वकीलों के साथ इसे लेकर बातचीत की जाएगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहतक से दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। तो दिनेश, रोहतक की सुनारिया जेल से आज राम रहीम बाहर आया है, उस समय कितने बजे के करीब राम रहीम को निकाला गया जेल से और क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं उस समय की गई थी, क्योंकि अचानक से ये फैसला सामने आया है कि गुरमीत राम रहीम 1 महीने की पैरोल पर बाहर आ गया है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गुरमीत राम रहीम के मामले में
जो भी कोई फैसला लिया जाता है या उनके खिलाफ जो भी कोई कार्रवाई की जाती है उसको पूरी तरह से गुपचुप तरीके से रखा जाता है। तो पुलिस ने कल देर शाम से ही इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी थी और किसी भी व्यक्ति को इसकी भनक तक नहीं लगने दी थी, खास तौर पर मीडिया को, क्योंकि मीडिया को वहां पर जाने की पूरी तरह से मनाही है। करीब 1 किलोमीटर दूर तक बैरिकेड लगा दिए गए हैं और आज सुबह सुबह जो है 5 बजे ही राम रहीम को भारी सुरक्षा के बीच में वहां से निकाला गया है। इससे पहले गुरमीत राम रहीम को शाम को ही बता दिया गया था कि आपको जो है सुबह जल्दी उठना है, आपकी जो पैरोल है वो मंजूर हो गई है। तो सारी तैयारियां जो है गुपचुप तरीके से रखी गई थी और सुबह सुबह जल्दी ही इनको बाहर वहां से निकाला गया था। हालांकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पूरी तरह से सुचारू किया गया था। सीआईडी, आईबी और पुलिस के जवान जो है वो वहां पर तैनात थे और पुलिस के कुछ जवान जो है सादी वर्दी में भी तैनात थे, कहीं जो उनके अनुयायी है वो सुनारिया जेल के आसपास न आ जाए। तो पूरा जो मामला है वो बिल्कुल गुपचुप तरीके से रखा गया था, सुरक्षा के बीच में रखा गया था और करीबन 8 से 10 गाड़ियां गुरमीत राम रहीम के काफिले में थी, जिसमें ज्यादातर पुलिस की थी जब उनको वहां से निकाला गया। जी दिनेश, इसके साथ ही अभी क्योंकि गुरमीत राम रहीम यहाँ से बागपत के लिए रवाना हुए और बागपत की बनावा आश्रम में वो रहेंगे, तो किस किस से यहाँ मुलाकात होगी, परिवार के लोगों से कब मिलेंगे और क्या यहाँ पर परिवार के लोग उनके साथ में मौजूद थे, क्या जानकारी सबको लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए परिवार के लोगों के लिए पूरी तरह से छूट दी गई है, लेकिन एक जो दायरे में रहकर उन्हें छूट दी गई है, एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि वो कब मिल सकते हैं और कितनी देर तक उनसे मिल सकते हैं। जैसा कि जो हवाला दिया गया था राम रहीम की पैरोल के लिए, वो ये दिया गया था कि उनकी मां बीमार है, वो उन्हें देखना चाहती है, वो उनसे मिलना चाहती है। तो ज्यादातर जो समय दिया गया हो उनकी मां के लिए वहां पर रखा गया है। जी तो बिल्कुल माँ को जो है ज्यादातर समय वो देंगे, तो ऐसा कहा जा रहा है और पैरोल भी इसी बेसिस पर उन्हें दी गई है। बहुत शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी आपने दी है। तो इस समय गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ चुका है। 1 महीने की पैरोल गुरमीत राम रहीम को मिली है। इस दौरान वो बागपत के बनावा आश्रम में रहेंगे, लेकिन इस सब को लेकर जो उन्हें पैरोल मिली है उसे लेकर भी जेल मंत्री रणजीत सिंह ने खबरें अभी तक से खास बातचीत की। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। उनका अपना राइट है, 70 डेज वो उस पे जा सकते हैं बेल पे और पैरोल पे, और 70 डेज में 2 बार में कर सकते हैं, 1 बार भी चाहे या 2 बार में। तो 30 डेज की हमने अलाउ करी है डिविजनल कमिश्नर ने, और हमें उन्हें 30 दिन के लिए गए हैं। उनका ये उनकी इच्छा है कि वो कहाँ जाना चाहे, वो गुड़गांव जाए या बागपत जाए या कहीं राजस्थान में जाए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने प्रेफर करा कि मैं बागपत जाना चाह रहा हूँ। हमने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि भाई यहाँ आने में, तो उन्होंने ओके कर दिया, हमने उन्हें वो दे दी। अब उसके बाद वो पैरोल पे गए हैं, 30 डेज के लिए गए हैं, आज मॉर्निंग चले गए। जी, आपसे ये भी जाना जाएगा कौन कौन से नियम शर्तें रखी गई है राम रहीम के सामने 1 महीने के पैरोल के दौरान? नहीं, कोई शर्तें नहीं रखी गई, आगे एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा उन्हें कि उनकी पूरी सुरक्षा रहे, वो रहे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं किससे मिले। ये उनका अपना अंदर का वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो जेल मंत्री रणजीत सिंह की ओर से कहा गया कि कोई शर्तें नहीं रखी गई है, ये हायर अथॉरिटीज देखेंगी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि वो कहां जाना चाहते हैं। जब गुरमीत राम रहीम से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो बागपत के अपने आश्रम में जाना चाहते हैं, और इसीलिए अब जो जानकारी है कि गुरमीत राम रहीम बागपत के बनावा आश्रम में रहेगा। तो ये फिलहाल रोहतक की सुनारी जेल से वो आज सुबह बाहर आया और अब 1 महीने की पैरोल गुरमीत राम रहीम को दे दी गई है। लेकिन खबरों में